हेलो हेलो नमस्कार जय हिंद। तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों के भाई। तो आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। तो वेलकम है सभी लोगों का एक बार फिर। तो आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। हिंदी में इसे बोलते हैं रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। क्या बोलते हैं? दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आप लेक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो उसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणित क्या होता है उसको अच्छे से समझा था। अगर जिस किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे बहुपद वाले, तो यार उसको तुम जरूर देख लोगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन इसका शुरू करते हैं भाई। परिचय। तो क्या है कि देखो, इसने बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या लिखा है? यहाँ पे लिख देता हूँ। बोल रहा है पेयर, एक एक टर्म का मतलब समझेंगे। ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है मैंने समझाया था। देखो, वेरिएबल मतलब जो कि बदलता है, यानी बदलने वाला, उसको हिंदी में बोलते हैं चर। और कांस्टेंट जो कि नहीं बदलता है। तो वेरिएबल का मतलब जो हमारा एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं ना। एक्स वाई जेड ए बी सी, जो कुछ भी तुम मान लो जिसका मान बदलेगा ना। और जो फिक्स होता है मान, जिसका जैसे 3, 5, 500, कोई संख्या जैसे कोई भी, या तो पाई ले लो इसका मान फिक्स है, या तुम ले लो -√3। ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट। ये सब मैं समझा चुका हूँ, फिर भी तुमको समझा दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर। तो वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी दो चीज की बात होगी। जोड़ा की। एक जोड़ा में कितने चीज होते हैं? दो चीज। हिंदी में से शुद्ध हिंदी में बोलते हैं युग्म, मतलब दो चीज। ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसका पेयर? लीनियर इक्वेशन का, यानी रैखिक समीकरण का। और मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण जिसमें जो हमारा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम घात जो होती है वो कितना होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो उसी को बता रहा है कि लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, मतलब कि इस टाइप दिखना चाहिए। x+2 या y+2y+3। देखो इसमें समय वेरिएबल जो हमारा x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? एक है। इसमें भी एक है। तो इसकी बात कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो जो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसमें कितना वेरिएबल है? इसमें केवल x एक है। इसमें कितना वेरिएबल? इसमें भी एक ही वेरिएबल है, y। लेकिन इसने बोला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी अगर हमको लीनियर इक्वेशन तो बनना चाहिए, लेकिन कितना वेरिएबल होना चाहिए? दो वेरिएबल। तो ये कितने वेरिएबल है? यहाँ पर वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल। ठीक है। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ऐसे बोल लो, यानी एक चर में रैखिक समीकरण। या क्या है? एक चर में रैखिक समीकरण ऐसा दिखेगा तो। लेकिन अगर जैसे इसमें केवल x था, इसमें केवल y था। अगर मैं ऐसा कोई लिख दूं जैसे 2x+3y+8, आप बताओ ये दो चर में हुआ कि नहीं? यहाँ पर x भी है और y भी, यानी यहाँ पर दो वेरिएबल है। तो उसको क्या बोलेंगे? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे भी तुम पढ़ लो। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो चर में रैखिक समीकरण। आई बात समझ में? तो जब अभी देखो,
मैं तुमको क्या समझाया, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी दो चीज की बात होगी। लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, जिसमें मैक्सिमम घात कितनी होगी, एक। और जब एक चर में यानी एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होगा तो वह ऐसे दिखेगा। लीनियर इक्वेशन में देखो, इक्वेशन, अभी इक्वेशन को समझते हैं, इक्वेशन क्या चीज होती है। ये तो मैंने पॉलिनोमियल तुमको बता दिया। देखो, इक्वेशन वो चीज होती है जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो। क्या होता है इक्वेशन, क्या होती है इक्वेशन, क्या होती है इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण। तो जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, जैसे अगर मैं लिख दूं 2x + 7 बराबर 0, तो यह क्या है, ये इक्वेशन, एक समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिख दूं यहाँ पे 3a + 5b + c बराबर 0। ये अभी क्या है, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। और जो इस साइड होता है, मतलब जो बराबर के इधर होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS। और इसको जो बराबर के उधर होता है वो इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, यानी RHS। तो इक्वेशन संज्ञा यानी समीकरण किसे कहते हैं। जैसे अगर मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे 3y + 8 बराबर 25। अब देखो, ऐसा नहीं बार बार 0 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये भी क्या है, एक समीकरण है। इस साइड को बोलते हैं LHS, और इधर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, RHS। यानी LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारा जो बाया हाथ है उसकी तरफ का भाग। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष, यानी जो हमारे बाया हाथ की तरफ होगा उसे क्या बोलते हैं, बाया पक्ष। तो हिंदी में बोलते हैं बाया पक्ष। और जो राइट हैंड साइड उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, राइट। राइट हैंड मतलब क्या होता है, दाया। दाया हाथ जो होता है ना, तो राइट हैंड साइड मतलब दाया हाथ की तरफ जो हमारा भाग है बराबर के। देखो, बराबर को बीच में लेना है, जो उसके बाएं तरफ होगा उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष। और जो दाएं तरफ होगा उसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, यानी दाया पक्ष। तो समीकरण का यह मतलब होता है कि बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे मैंने तुमको समझाया यहाँ पे ना, कि एक वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है। ये हालांकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इसमें कहीं तुमको दिख रहा है बराबर, तो मैंने गलती से बोल दिया बराबर का चिन्ह लगाया, लेकिन यहाँ पर कहीं बराबर दिख नहीं रहा है ना। तो ये समझो कि लीनियर इक्वेशन क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। और ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है टू वेरिएबल में। लीनियर का मतलब क्या, मैक्सिमम घात वन होनी चाहिए, मैक्सिमम घात। जैसे तुमको उदाहरण के तौर पर देता हूँ, जैसे मैं लिख दू 3, देखो 3x + 8 बराबर 9। अब इसमें जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल यानी चर, चर वाला भाग क्या है, x है। और वो कितना x है, मतलब ऐसा कितने वेरिएबल दिख रहे हैं पूरे समीकरण में। इस समीकरण तो है ना, यानी इक्वेशन में तो एक वेरिएबल दिख रहा है, और एक समीकरण है। तो इसे बोलेंगे कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना, यानी एक चर। तो इसे बोलेंगे एक चर में रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई बात समझ में, यानी यहाँ पे एक चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात वन होनी चाहिए। यहाँ पर एक है, देख लो एक्स की मैक्सिमम घात कितनी है, एक है। और कितना वेरिएबल यहाँ पर दिख रहा है तुमको, केवल एक से दिख रहा है, और ये सब कांस्टेंट है ना। तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब तुमको समझाते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पहली बात तो मैक्सिमम घात टू होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं बता दूं, यहाँ पे लिख दूं 2x + 5y + 6 बराबर 18। अब देखो, तुम बताओ कि लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल है कि वन वेरिएबल है। पहली बात चेक करेंगे लीनियर है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल होंगे सबकी मैक्सिमम घात वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वेरिएबल एक्स यहाँ पे है, एक वेरिएबल वाई यहाँ पे, तो इसकी भी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है। ठीक है, यानी दोनों की पावर एक हो गई, यानी ये क्या हो गए, लीनियर हो गए। अब लीनियर हो गए, और जबकि ये समीकरण पहले से, क्योंकि बराबर का चिन्ह दे दिया तो हमको पता चल गया कि यह क्या है, एक इक्वेशन है। तो ये तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे लीनियर है, क्योंकि मैक्सिमम घात एक है। लेकिन यहाँ पे जब दो वेरिएबल हैं तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर में रैखिक समीकरण।
हिंदी में क्या बोल देंगे, दो चर में रैखिक समीकरण। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? तो इसी की बात हम करेंगे ऐसे वालों की। जो ये पहले वाला दिख रहा है ऐसा, ऐसा आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में। ऐसा हम आज पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, यानी दो चर में रैखिक समीकरण, ठीक है ना। और तुमको बताए थे थोड़ा सा इसमें एक बात और, अभी उसने देखो चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा दिखता है, जैसे कोई ऐसा दिख सकता है, 2x प्लस 5y बराबर 9। ये अभी देखो इसमें भी क्या है, ये इक्वेशन है, और यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं जिनकी मैक्सिमम घात कितनी है, यानी अधिकतम पावर इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, एक है। इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए। आई बात समझ में। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 3a प्लस 5b बराबर 8, तो क्या बताओ ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं। या देखो यहाँ पर वेरिएबल एक्स और वाई थे, यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया, ए और बी। तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल है और इनकी मैक्सिमम घात कितनी है, मैक्सिमम पावर एक है। यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो इसे क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई बात समझ में। अगर मैं तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ऐसे मैं लिख दूँ 3x प्लस 5y प्लस 6b बराबर -18। अब तुमको बताना यह क्या है। तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ पर x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, यानी b एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर तीन चर दिख रहे हैं, तीन चर यानी तीन वेरिएबल दिख रहे हैं। तो यह तीन चर दिख रहे हैं, तो ये कितने वेरिएबल, पहली बात तो ये हमको बराबर से पता चला कि एक इक्वेशन है, तो यानी ये कितने वेरिएबल में इक्वेशन है, तीन वेरिएबल में। आप चेक करें क्या लीनियर है, तो देखेंगे कि इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो सबकी पावर 1 है, मतलब क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, अगर फोर वेरिएबल रहेगा और सबकी मैक्सिमम घात एक रहेगी, तो वैसे समीकरण, वैसे इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन जितने वेरिएबल रहेंगे। चार वेरिएबल है तो फोर वेरिएबल, पांच है तो पांच वेरिएबल। आगे समझ बात, कोई दिक्कत। अगर मैं तुमको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे लिख दिया 2x² प्लस 5y प्लस 9। अब बताओ ये क्या, ये तो इक्वेशन है, पक्का इक्वेशन है, लेकिन क्या है, लीनियर इक्वेशन तो कुछ दिख रही है। देखो भाई यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल वाई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों वेरिएबल भाई, दो वेरिएबल तो मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ के एक्स के पावर 2 है, यहाँ पे वाई की पावर 1 है। तो जब एक किसी भी एक वेरिएबल की अगर पावर एक से ज्यादा हो गई या एक के अलावा कुछ दूसरा हो गया, तो उसे नहीं बोलेंगे हम कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। यानी सबकी पावर एक एक होनी चाहिए। अगर दो वेरिएबल है तो दोनों को पावर एक होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, यह क्या है, ये थ्री लीनियर इक्वेशन है। और ये सब दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यहाँ भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ठीक है। अब तुमको एक मैं एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ। देखो यार, मैं तुमको थोड़ा सा इसको पूरा पहले बेस क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हारा बेसिक है। पहली बात तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, ये सब बीजगणित की बातें हैं, तो तुमको थोड़ा पहले से क्लियर होना चाहिए कि क्या चल रहा है। अगर मैं तो यहाँ तुमको बता दूं कि जैसे 2t प्लस 3s बराबर 12, बताओ ये क्या है। तो यार देखो, यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि टी और एस क्या है, ये एक वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है भाई। वेरिएबल में जिसका मान बदलता हो, चर है, तो यानी टू वेरिएबल, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, यानी समीकरण कितने वेरिएबल में, टू वेरिएबल में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों की घात है। हमने बोला था कि जितने वेरिएबल है वो दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए। तो इसकी भी तो पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, पावर है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो दोनों की पावर 1 हो गया, तो मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा हो गया।
आगे बात समझ में। तो ऐसा नहीं कि हमेशा एक्स वाई ही दिखेगा, कभी कुछ भी दिख सकता है, ए बी एस टी पी क्यू आर एस, कुछ भी, मतलब जिसका मान बदलता हो, यानी जो फिक्स नहीं हो, कोई भी वेरिएबल। आ रही बात समझ में ना। तो ये समझ में आ गया। अब बात बढ़ते हैं। अभी तो हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर मतलब क्या हो गया, जोड़ा में। पेयर मतलब क्या, जोड़ा में। यानी जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, अगर वो दो लीनियर इक्वेशन एक साथ आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी दो चर में रैखिक समीकरण का जोड़ा, यानी दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। आई बात समझ कुछ। तो उसे क्या बोल देंगे हम, हिंदी में लिख दें यहाँ पे, दो चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा या पेयर, ठीक है। कोई दिक्कत। एक जोड़ा में कितना चीज होता है, दो चीज। तो जब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 5y बराबर 9। तो क्या है, ये भाई एक ही इक्वेशन है, मैंने यहाँ पर केवल एक इक्वेशन लिखी है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमको अगर उसका जोड़ा लेना है, तो ऐसे जो हमारा एक्स वाई, देखो जैसे यहाँ पर ले लिया 2x प्लस 3y बराबर 6, ये हमने क्या ले लिया, एक एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ले लिया। लेकिन उसने बोला, देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक है, दो चर में। लेकिन उसने बोला है कि हमको युग्म लेना है, यानी जोड़े में लेना है, तो एक और हम ले लेते हैं, यानी कि कुछ ले लेते हैं। देखो जो ऊपर वेरिएबल एक्स वाई है, वही वेरिएबल अगले वाले भी समीकरण में होने चाहिए, यानी अगले इक्वेशन में भी सेम वेरिएबल होना चाहिए। यानी एक्स वाई के ऐसा जगह नहीं कि हम 3ab या कुछ ऐसे ले लें। तो मैं ले लेता हूँ 5x माइनस 6y, ठीक है ना, बराबर 8। देखो यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स वाई है पहले वाले समीकरण में, इस वाले में, और जो हमारा 5x माइनस 6y बराबर 8, इस समीकरण में क्या है, वेरिएबल एक्स वाई है। तो जब ऐसे दो समीकरण को एक साथ मिलाते हैं, तो इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई बात समझ में। इसे क्या बोलेंगे, एक साथ इनको जब एक साथ मिलाकर, मतलब एक साथ देखेंगे इनको, ऐसा नहीं, जब एक अलग है तो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, दूसरा भी एक अलग है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे, तो इसे बोलते हैं कि यह क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आई बात समझ में। और दोनों वेरिएबल दोनों समीकरण में एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 6 है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई है, और अगले में हम ले लें 5a माइनस 3b, मतलब अगले में हम क्या ले लें, वेरिएबल को ही चेंज कर दिया, ए और बी। तो ऐसा नहीं करना है, समझिए, टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो ऐसे वाले समीकरण से हम डील करेंगे इस चैप्टर में, मतलब ऐसे जो कोई सवाल होगा, तो उस सवाल से हम इसका सॉल्व करके, जैसे अगर नॉर्मली कोई जो हमारा सवाल होता है, तो वो कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में दिखता है इस तरह, 3x प्लस 8 बराबर 9। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 8 को उधर ले जाते हैं, तो माइनस में हो जाता है, तो x का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो हमारा वेरिएबल एक्स और वाई है, दोनों का मान निकालेंगे इन दोनों समीकरण की सहायता से। यानी एक्स और वाई इस समीकरण को जो हम सॉल्व करेंगे, तो उसे बोलते हैं फाइंड द सॉल्यूशन। यानी इस समीकरण का जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो इक्वेशन बना है टोटल दोनों, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इस चैप्टर में यही पढ़ना है। आई बात समझ। इस चैप्टर की क्या मतलब महत्व है, क्या बैकग्राउंड है इसका, कोई दिक्कत। देखो यार मैंने काफी बेसिक समझाया, अगर कोई दिक्कत अभी भी आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिन लोग को पता होगा उन लोग को अच्छी बात है, मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो चर में रखी समीकरण का युग्म का मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब तुमको एग्जाम्पल एक दो और देता हूँ। जैसे तुमको एग्जाम्पल अगर लेना हुआ,
देखो मैं बोल रहा था कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल, वो कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है जैसे एक उदाहरण ले लो, एक्स प्लस वाई बराबर 8, और दूसरा क्या में, देखो ये तो पहला इक्वेशन हो गया, हमको दो लेना होता है हमेशा ना। दूसरे को लेता हूँ 3x माइनस 2y बराबर 15। तो ऐसा दोनों को मिलाकर इनको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमको एक बार और मैं समझा दूं कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, यानी जो नॉर्मली जो होता है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन पेयर है दोनों का। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड रूप, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 3x माइनस 2y ऐसा कुछ दिखता है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ, इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो हमेशा कैसा दिखेगा, तो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ऐसा हमेशा दिखता है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर एक्स वाई की जगह तुम कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हो, और जो यहाँ पर ए आगे लगा है, यहाँ पर बी लगा है, सी लगा है, इसका मतलब जब समझ रहे हो ना, इसके कोफिशियंट है, यानी एक्स वाई के सब क्या है? गुणांक है, कोफिशियंट है। यानी ए बी एंड सी ये कैसे दिखेंगे? इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिया इसलिए ऐसा लिख दिया है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी एंड ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर। रियल नंबर्स मतलब जो संख्या जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारी जो मिलाकर होती है। अरे यार रियल नंबर तुम्हें नहीं पता है? देखो रियल नंबर जैसे एक दो, या पाई में, या करड़ी में 2, मतलब कुछ भी ऐसा, ठीक है, माइनस में, डेसिमल में, तो ये सब होंगी। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा कि ये जनरल फॉर्म ऐसा दिखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। तो जो हमारा इसका कंडीशन है कि ए जो है, यानी एक्स का जो गुणांक है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यार अगर 0 हो जाएगा ए का मान, ए एक्स का कोफिशिएंट, तो ये एक्स को ही 0 कर देगा, तो यानी एक्स वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ए का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है बी वाई प्लस सी, यानी जो वाई वाला कोफिशिएंट है बी, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगा। और सी का मान कुछ भी हो सकता है, वो तो कांस्टेंट है। सी क्या है? सी तो कोई कांस्टेंट है यार, जैसे कांस्टेंट मतलब चर पद, अचर पद। आ रही बात समझ में? और जो यहाँ पर हमने बताया है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इन दोनों का स्क्वायर का मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर या तो ऐसे बोल दो कि दोनों 0 नहीं है, या तो इसको डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का उनको दोनों को जोड़ने पर 0 नहीं आना चाहिए। अभी मैं जितना समझा रहा हूँ बस ऐसे समझो, पूरा नहीं समझ मेरा कोई बात नहीं। अरे बात समझ भाई ना, देखो तो मैंने बता दिया कि वो कैसा दिखेगा, कि जो जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा, वो हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में दिखेगा। तो मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, इसका भी एग्जांपल भाई देखो। ये तुम्हारा हो गया जनरल फॉर्म इसका, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। मैंने ये नहीं बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये केवल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल तुम देख लो, 7x प्लस 5y बराबर, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्लस 9 बराबर 0। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं? ये इसका इसी से निकला है ना, इसी जैसा दिख रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि यहाँ पे ए बी सी का मान क्या है, तो तुम बता सकते हो कि नहीं? कि भाई इसे जब कंपेयर करेंगे, यार जैसे मैंने पॉलिनोमियल में हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे थे, वैसे ही कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जब कंपेयर करें तो ए का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, बी बराबर 5, सी बराबर 9। तो यानी इसके रूप में दिख रहा है कि नहीं? इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ये तो दूसरा बार लेता हूँ, 2x प्लस 3y बराबर 8।
अब तो तुम बोलोगे यार तो ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो की तरफ। तो जब इसको हम ऐसा दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, तो हम इसको ऐसा नहीं बना सकते इस रूप में। तो इसको ऐसे बनाने के लिए क्या करेंगे, 2x + 3y जो बराबर 8 है उसको इधर लेते आएंगे, तो यहाँ आकर -8 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो। तो अब देखो ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में दिख रहा है कि नहीं। हम्म? तो ऐसे हम इसको जनरल फॉर्म में बनाते हैं जब कभी ऐसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमको दिया गया हो तो। ये तो हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया किसका, किसका हो गया भाई, टू वेरिएबल का। अगर मैं तुमसे यहां से पूछूं ए का मान कितना है तो बोलोगे ए का मान 2 है, यानी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक ए वो क्या है 2 है, बी बराबर क्या है 3 है, और सी बराबर क्या है, सी बराबर -8 है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अब जो हमने, अब तुमको एक चीज और बताता हूँ आगे। देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, सोल्यूशन क्या मैं बोल रहा हूँ, सोल्यूशन यानी हल। सोल्यूशन मतलब क्या होता है, हल। जो हमने दो नंबर का एग्जाम्पल लिया है, 2x + 3y बराबर 8, क्या लिया है 2x + 3y बराबर 8, या क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब तुमको बनाना है, बताना है कि इसका सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल का मान, यानी वेरिएबल यानी चर का मान, यानी एक्स का मान, यानी एक्स बराबर क्या होगा और वाई बराबर क्या होगा। तभी तो हमको उसका सोल्यूशन पता चलता है। सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि वेरिएबल जो होता है उसका मान बताना है। तो यहाँ पर हमें 2x + 3y बराबर 8 दिया है, इस समीकरण से हमें एक्स वाई का मान बताना है। तो यार कैसे पता करेंगे, तो इसको तुम एक बार जैसे अपने दिमाग से सोचना है, ठीक है, अपने दिमाग से एक बार 2x + 3y बराबर 8, थोड़ा सा मैं सरल बनाने के लिए यहाँ पर 8 नहीं अपना 5 कर देता हूँ, देखो 5, ठीक है ना। तो अब तुम सोच सकते हो कि मैं एक्स और वाई का मान क्या रखूं कि सब मिलकर इधर जो बराबर 5 दिया है 5 आ जाए, मतलब कि राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। एक्स वाई का मान क्या रखूं, तो यार इसलिए मैंने सिंपल रखा है, 8 को हटा दिया है। तो हम अगर यहाँ पर एक्स का मान 1 ले लें और वाई का मान भी 1 ले लें, तो देखो 2 × 2 यानी 2 × 1, एक्स की जगह मैंने 1 रख दिया, और प्लस वाई की जगह भी 1 यानी 3 × 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 और 2 3 5, 5 हो जाएगा ना। और जो राइट हैंड साइड दिया क्या है 5, इसके बराबर आ जाएगा, मतलब हमारा समीकरण का सोल्यूशन निकल गया, यानी एक्स बराबर वाई बराबर 1। यह क्या है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या है, सोल्यूशन है। आ रही बात समझ में। तो अगर तुमसे पूछे कोई कि ये इसका सोल्यूशन है, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1, ये सोल्यूशन है कि नहीं, तो आप बोलोगे ये क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। अभी आगे रुको रुको रुको, अभी आगे देखो, हमने क्या लिया था 2x + 3y बराबर 5। तो इसका एक सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इसके ऐसे डिब्बा में करके 1, मतलब ऐसे कोष्टक में करके 1, इस समीकरण का क्या है सोल्यूशन है, ऐसे लिखते हैं। यानी इसका सोल्यूशन क्या हो गया 1, यानी जो पहला वाला भाग है वो किसको दर्शा रहा है, एक्स को, दूसरा वाला कामा वाई को। आई बात समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यार, देखो हमने पहले 1 और 1 मान रखा तो क्या आ गया, कोई मतलब इसका समीकरण का सॉल्यूशन आ गया। अगर मैं क्या करूं, कोई दूसरा नंबर, जैसे तुम सोच सकते हो कोई दूसरा नंबर यहाँ पे मैं क्या लूं, फिर 5 आ जाए। तो देखो इस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हमने नंबर ऐसा लिया है कि एक इसका सोल्यूशन, हालांकि इसके अनंत सोल्यूशन होंगे। तुमको मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह जीरो जीरो ले लूँ -2। हाँ देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक्स बराबर क्या ले लूँ -2 और वाई बराबर क्या ले लूँ 3 ले लूँ। अब देखो ये सोल्यूशन है कि नहीं, ये मैं सोच के तुमको बता रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। तो x बराबर -2, 3 रखते हैं यहाँ पे इस पूरे समीकरण में। तो हमारा दाएं पक्ष यानी RHS यानी 5 के बराबर आना चाहिए। तो रखते हैं x बराबर 2, तो 2 × -2 प्लस 3y, 3 × 3, तो पहला क्या होगा 2 - 2 यानी -4 प्लस 3 3 3 9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से -4 जाएगा 5 आएगा। अरे ये तो घटाना जानते हो ना,
जब एक प्लस एक माइनस का चिन्ह होता है तो घट जाता है चिन्ह, उसका होता है जो बड़ा वाला होता है, यानी प्लस रहेगा। तो 5 आ गया। देखो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना 5, यहाँ पर 5 था, 5 आ गया। तो यानी हमारा एक सोल्यूशन और कौन मिल गया, एक सोल्यूशन इसका कौन और मिल गया भाई, x बराबर -2, एक्स कामा वाई बराबर, यानी इसको कैसे लिखेंगे, -2, 3 इज अ सोल्यूशन, यानी इसका एक हल है किसका, 2x + 3y बराबर 5 का। इसको मैं क्वेश्चन डाल दूं ऐसे यहाँ पे, इज अ सोल्यूशन। अरे बात समझो, तो ऐसे मैंने तुमको एक एक दिखाया, यहाँ पे एक और दिखा दिया, दो, ऐसे इसके जितने पॉइंट हैं, मतलब इसके और बहुत से सारे ऐसे सोल्यूशन हल मिलते जाएंगे, तुम सोचोगे तो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इसके अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत। जब भी ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में से हमको कोई समीकरण दिखेगा तो उसके कितने हल होते हैं, अनंत। तो यही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कैसे तुमको लिखो ये बताओ। आ, तो हम इसको लिख देते हैं लीनियर, लिखते हैं अ लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैज, कितने सोल्यूशन होते हैं भाई इसके, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा, असंख्य, अनंत, क्या बोलते हैं हिंदी में, अनंत, अनंत सोल्यूशन होते हैं ना, इसके अनंत हल होते हैं। संज्ञान मैंने को 2 करके दिखाए हैं, और इसको इस प्रकार दिखते हैं, सोल्यूशन को इस प्रकार लिखते हैं ना, x, y के डिब्बे के रूप में। अभी मैं समझाऊंगा आगे और थोड़ा सी बात। अब देखो मैंने क्या समझाया तुमको, मैंने दिखाया कि जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, वो कैसा दिखता है, ax + by + c बराबर 0। मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया था, 2x + 3y बराबर 5। अगर इसको मैं इस रूप में लिखना चाहूँ जनरल फॉर्म के रूप में, तो ये 2x + 3y + 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0, इसके रूप में दिखेगा। इसका मैंने तुमको बताया कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, अनंत होंगे भाई, इनफाइनाइट होंगे, कोई गिनती ही नहीं है। और मैं अगर मैं तुमसे पूछूं कि जैसे ये हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों तरफ क्या करे, वेरीफाई करे, यानी LHS बराबर क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए, तभी तो सोल्यूशन होगा कोई। जैसे मैं तुमको रैंडम बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि 1, 2 इसको चेक करते हैं, यानी x की जगह क्या रखना है, x की जगह 1, y की जगह 2, तुमको चेक करो कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तुमको पता है RHS 5 है और LHS क्या है, 2x + 3y है। यार इसमें रखो चाहे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, और इसमें रखो तो RHS 0 रखना पड़ेगा, और पूरा LHS 2x + 3y - 5। तो मैं इसमें रखता हूँ, ऊपर वाले में यही समीकरण तो है। तो जब 1, 2 हम चेक करते हैं कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो हम जब चेक करेंगे तो x की जगह 2, यानी 2 × 1 प्लस y की जगह 2, 3 × 2। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 2 = 6, 2 6 कितना आ गया, 8, यानी LHS का मान कितना आ गया, 8 आ गया। जबकि राइट हैंड साइड दाया पक्ष में कितना दिया है, 5 दिया है, कितना दिया है, 5। तो LHS बराबर RHS हुआ, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। तो ये दोनों आपस में क्या बराबर नहीं हो गए। तो इसका मतलब है कि 1, 2 यानी 1, 2 यानी x बराबर 1 और y बराबर 2 इज नॉट अ सोल्यूशन, अर्थात 1, 2 इस समीकरण का हल नहीं है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि इसका हल है कि नहीं, लेकिन इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब नहीं कि सभी हल होंगे, ठीक है, जो होंगे इसको संतुष्ट करेंगे, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फॉर सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर सोल्यूशन यानी हल होने के लिए क्या कंडीशन है, LHS बराबर RHS। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कोई किसी को वेरीफाई तभी करेगा जब LHS बराबर RHS होगा, यानी समीकरण का दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है बाबू। अब देखो आगे चलो, देखो देखो जो मैंने बताया था ax + by + c बराबर 0, यह क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या है, जनरल फॉर्म में। लेकिन मैं तुमको बता दूं कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, ये जो समीकरण है यह एक
लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? लाइन को। यह क्या एक लाइन है जो हमारा 2D प्लेन होता है। तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट्स होता है कि उसमें हम कैसे कोऑर्डिनेट से क्या निकालते थे, समीकरण निकालते थे, यानी इक्वेशन निकालते थे। लाइन हमको दे देती थी, पूछता था कि इसका क्या इक्वेशन बताओ। तो उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में हम करते थे कि लाइन से क्या करते थे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, या एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, ऐसे करके क्या समीकरण निकालते थे। तो यहाँ उल्टा है कि हमने क्या, पहले हमको समीकरण पता है और हम बता रहे हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को। तो जब तुम किसी लाइन को समीकरण निकालते तो वह ऐसा ही दिखता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर के रूप में। यानी ये क्या है, 2D में एक लाइन है। किसमें? 2D में लाइन, यानी 2D में 2D में एक लाइन है। जब तुम 11th 12th में जाओगे तो यहाँ पे 3D में भी लाइन होती है ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि 2D में यानी 2 डायमेंशन, यानी इस कागज के प्लेन में, ठीक है ना। जैसे कोई लाइन, मैंने तो कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कोई एक लाइन है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। जैसे क्या है, 2D प्लेन है ना, 2D प्लेन है कोई, इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं वाई एक्सिस, इसे बोल देते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, यानी इधर माइनस में जाएगा। नीचे क्या होगा, वाई डैश, यानी इधर माइनस में जाएगा। यह ओरिजिन है वो हमारा। तो जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, ये समीकरण जो हमारा पूरा है, यह बीजगणित का जो भी समीकरण है, जब जब भी कभी ऐसा दिखेगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो इस जो हमारा प्लेन है, जो हमारा ये हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें नहीं पता वो लाइन कैसे दिखेगी, क्योंकि हमने भी जनरल फॉर्म लिखा है ना। अगर मैं, ऐसे कोई भी लाइन हो सकती है, मैंने ऐसे खींच दिया, देखो ऐसे, ये क्या है, कोई लाइन है, मैं ऐसे लाइन मतलब दोनों दिशाओं में क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी, कभी खत्म नहीं होती लाइन ना। इसको तीर को खींचोगे तो आगे चलती जाएगी, इसको इधर भी खींचोगे तो आगे चलती जाएगी। मैंने इसका नाम रख दिया ए बी। तो ऐसी कोई लाइन है जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। कोई दिक्कत? तो जो अभी मैंने तुमको बताया कि एक एग्जाम्पल हमने ऊपर कौन सा लिया था, 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5, और इसको मैं इधर कर दूं 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई ना, तो ये अभी एक क्या है, ये अभी एक रिप्रेजेंट करता है कि अभी क्या है, एक लाइन है। लाइन मतलब रेखा, ठीक है, रेखा को किसने देखा, तो यह क्या है, एक रेखा है। आ रही बात सुनने? तो अभी मैं तुमको पीछे बताया हूँ कि इसका हमने सोल्यूशन निकाला है। इस जो समीकरण था, इसी समीकरण का जो हम सोल्यूशन निकालें, क्या सोल्यूशन निकालें भाई, मैंने और ये भी बताया कि इसके अनंत सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं। तो अभी मैंने इसका सोल्यूशन निकाला था 1,1, यानी एक्स वाई 1,1 है। जो पहला टर्म होता है उसको एक्स कामा वाई से दर्शाते हैं ना, पहले को एक्स से और दूसरे को वाई से, यानी इसके हल को एक्स वाई से दर्शाते हैं, इसके सोल्यूशन को, ठीक है। तो इसका हमने हल निकाला था 1,1, और एक क्या था, हमने निकाला था -2,3, -2,3, ठीक है। दो हल हमने निकाले थे, और हमने बताया था कि इसे तुम बहुत निकाल सकते हो। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो इस लाइन का हल जो है, जो सोल्यूशन है, जो हमारा इक्वेशन दिया, इसका जो सोल्यूशन है, इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट मैंने, देखो इसलिए यहाँ पे एक्स कामा वाई रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि जो मैंने तुमको पता होगा कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट में जो पहला होता है वह एक्स होता है, पहला वाला टर्म क्या होता है, एक्स, फिर ऐसे छोटे कोष्टक में दूसरे को वाई, यानी जो हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा उसको एक्स कामा वाई, ऐसे हम कोऑर्डिनेट में लिखते हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति में ऐसे ही पढ़ते हैं ना। जो पहला टर्म होता है उसको एक्स से और दूसरे को वाई से। तो इसी प्रकार जी यहाँ पर जो सोल्यूशन हमने निकाला है, इसका यानी हल निकाला है, तो जो जो ये हमारा समीकरण या लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो सोल्यूशन है वो इस लाइन पर स्थित, यानी इस लाइन पर जो पॉइंट स्थित होगा, इस लाइन पर क्या, इस लाइन पर जो पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है, जो इसका हल होगा वही स्थित होगा। जैसे इसका हल क्या है, 1,1 है, तो 1,1 इस लाइन पर जरूर कहीं ना कहीं होगा। अब हमको नहीं पता है वो कहाँ होगा, क्योंकि हमने सही से तो डायग्राम बनाया नहीं है कि पूरा उसको रिप्रेजेंट करना। लेकिन ये बात पक्की है कि लाइन पर 1,1 होगा, क्योंकि जो जिस समीकरण इस लाइन को हमने दर्शाया है,
उसका इस समीकरण का यह 1,1 क्या है, सोल्यूशन है। जब सोल्यूशन है तो इस लाइन पर भी स्थित होगा, यही समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई सोल्यूशन इसका नहीं है तो इस लाइन पर नहीं होगा। और आगे -2,3 है तो -2,3 भी इस लाइन का क्या होगा, हल होगा। तो -2,3 मान लो लाइन कहीं इधर से जानी चाहिए, क्योंकि -2,3 इस कोऑर्डिनेट में आता है ना। तो लाइन कुछ मैंने तो रैंडम इस लाइन बनाया है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि इस लाइन पे -2,3 भी होना चाहिए। आई बात समझ में। और देखो, अब अब तुम सोचो कि इस लाइन पे कितने पॉइंट है, यानी कितने बिंदु है, और जितने बिंदु होंगे सभी उस समीकरण के हल होंगे। तो हमको पता है कि इस लाइन पर अनंत बिंदु है, यानी इनफाइनाइट बिंदु भाई। यहाँ पे देखो, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, ऐसे कितने जिन्हें जिन्हें मतलब तुम करते चलो एकदम बहुत हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, तुम कभी गिन नहीं पाओगे। तो इसीलिए जब इसी बात से हमको पता चल रहा है कि समीकरण भी क्या है, अनंत हल है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। जो इस लाइन पर स्थित बिंदु होंगे वो इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। और जो इस समीकरण का हल होगा वो इसी लाइन पर क्या होंगे, बिंदु होंगे। और जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, या ऐसे जब कभी लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल हो तो हमेशा वो किसको दर्शाता है, एक लाइन को दर्शाता है, एक रेखा को। तो ये बात हमें जाननी थी, ठीक है ना। अगर मैं तुम चाहो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट करके, यहाँ पर नोट करके लिख दे रहा हूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसा दिखने वाला कोई भी समीकरण अगर बराबर 0 की तरह नहीं दिख रहा है तो उसको हम इस साइड लाकर या उस साइड लाकर क्या कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स लाइन, इट रिप्रेजेंट्स लाइन, यानी रेखा को दर्शाता है, ठीक है ना। रेखा कैसे दिखती है, ये ऐसे दोनों दिशाओं में चलती जाती है, रुकती नहीं है कभी, कोई दिक्कत। और दूसरी बात मैं लिख देता हूँ, एवरी सोल्यूशन, यानी इस समीकरण का एवरी सोल्यूशन आप, मैं पूरा लिख देता हूँ, एवरी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एवरी सोल्यूशन ऑफ, और लीनियर मतलब एक रेखा की बात हो रही है ना, एक लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे लेता हूँ ऑल, अरे रुक जाओ, थोड़ी गैप नहीं मिल पा रही है। आप ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर में रैखिक समीकरण, एवरी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ए पॉइंट, क्या एक इज अ पॉइंट, यानी एक क्या, एक बिंदु है भाई, किस पर, इस लाइन पर जो इस समीकरण द्वारा क्या कर रही है, दर्शाई जा रही है। एवरी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ए पॉइंट ऑन द लाइन, रिप्रेजेंटिंग इट, मतलब जो इसको दर्शा रही है। समझ में आ गई बात ना। तो इस समीकरण का जो भी हल है वो इस लाइन के, जैसे यहाँ पर कोई भी बिंदु है, सब क्या है, सोल्यूशन है भाई, सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस समीकरण द्वारा जो रेखा दर्शाई जा रही है, तो उस समीकरण के हल इस लाइन पर सारे स्थित क्या है, पॉइंट है, इसी लाइन पर स्थित होंगे सारे समीकरण के हल, कोई दिक्कत। और हमको पता है कि इस लाइन पर अनंत पॉइंट्स हैं, तो इसी से पता चल रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन के भी क्या है, अनंत सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत। और हम सॉल्यूशन को किस प्रकार दिखाते हैं, सॉल्यूशन को हम जैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, उसको ऐसे दर्शाते हैं x, y, ठीक है। इसको तुम सॉल्यूशन बराबर एक्स वाई बराबर तुम कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स, समझते हो ना। अरे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मतलब निर्देशांक, तुमने 9th में सब पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। और तुमको हमने समझा भी दिया है। और मैंने दोनों बात बताई कि जब कोई लाइन होगी तो वो समीकरण दर्शाएगी, अगर समीकरण है तो लाइन दर्शाएगी, दोनों उल्टी बात एक दूसरे के लिए सही है ना। और मैंने तुमको ये भी समझा दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, अभी उस पे आएंगे, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। तो जब क्या है, तो एक
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जब दो होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जब एक लीनियर ऑफ इक्वेशन तुमको एक लाइन दर्शा रहा है इन टू वेरिएबल में, तो जब हमारे पेयर में होंगे तो कितनी लाइन दर्शाएंगे, दो लाइन। इसी बात को मैं तुमको समझाना चाह रहा था। आओ देखो 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 भाई, देखो आ जाओ। तो जैसे तुमको यहाँ पे मैंने समझाया था कि 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, ये हमारा समझो कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। दूसरा मैंने ले लिया 3x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0, यह कौन सा है, दूसरा है। तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। और जब ये देखो, मैंने बताया कि जब ऐसा कभी दिखेगा तो ये 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, तो ये अकेला क्या दर्शा रहा है, ये एक लाइन दर्शा रहा है। और जब ये अकेला होगा तो ये भी एक लाइन दर्शाएगा। मतलब दोनों कितनी लाइन दर्शाएंगे भाई, दोनों दो लाइन को दिखा रहे हैं। यहाँ पर कितनी लाइन है, टू लाइन है, दो रेखाएं हैं। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट्स दर्शाएं तो क्या, दो लाइन है। आ रही बात समझ ना, कोई दिक्कत? या तो अगर मैं इसको 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, तुम ऐसे 2x प्लस 5 बराबर 5y बराबर माइनस 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई बताओ। अब देखो, आगे देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर 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 इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। यानी अब जनरल फॉर्म इसका देख लेते हैं। पहले हमने देखा जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, ठीक है ना। जो ऊपर मैंने ऐसा लिखा है, और इसको जनरली दर्शाना हो, जैसे जनरली मतलब जो चीज बार बार यूज होती है, ठीक है, तो उसको ऐसे हम लिखेंगे। क्या होता है, देखो, जो नॉर्मली मैंने दर्शाया कि किस प्रकार मैंने लिखा था, अगर केवल एक एक इक्वेशन लिखना हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ना। लेकिन अगर मुझको दो इक्वेशन लिखना हो तो हम लिखते हैं a1x a1 ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हमारी पहली समीकरण या अर्थात पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और जो कंडीशन मैंने पहले बताया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में ए और बी क्या होना चाहिए, नहीं बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होंगी। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे देखो। यानी इसमें एक का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, y का कोफिशिएंट b1 और c1। तो यहाँ पर लिख देता हूँ यार वही बात, a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर साथ में लिखो तो इसका मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब या तो ऐसे बोल दो कि a1 जो है 0 के बराबर नहीं है, b1 0 के बराबर नहीं है। या तो इस प्रकार बोल दो कि दोनों का स्क्वायर को जोड़ने पर यानी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 0 के बराबर नहीं है। जैसे भी तुम समझो, कहने का मतलब ये है कि यार जब यही 0 हो जाएंगे तो समीकरण ही हमारा कहाँ बचेगा। तो कंडीशन बस होती है, तुम याद रख लेना। इसी प्रकार b2 नॉट इक्वल टू 0, या तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और तुमको पता है ये a1 b1 c1 क्या है, रियल नंबर है। a2 b2 c2 क्या है, रियल नंबर है। तो ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने तुमको जनरल फॉर्म बता दिया। अब इसके मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। देखो जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह जनरल फॉर्म है, ठीक है। और मैंने तुमको ऊपर अभी बताया जस्ट यहाँ पे कि जनरल फॉर्म में जनरल फॉर्म से पहले मैंने दो इक्वेशन को लिया था।
तो जब एक इक्वेशन एक लाइन को दर्शाता है तो दो इक्वेशन कितने लाइन को दर्शाएंगे, दो को। तो इस प्रकार ये दोनों क्या है, ये किसको दर्शा रहे हैं भाई, ये टू लाइंस को दर्शा रहे हैं। अगर मैं इसको ज्योमेट्री के हिसाब से देखो तो ठीक है, ग्राफ के हिसाब से किसको दर्शा रहे हैं, दो लाइंस को, है ना। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने ले लिया ऐसे 2x प्लस 5y बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 9, क्या ये दोनों इसकी तरह दिख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह, भाई दिख तो रहे हैं ठीक है, लेकिन ये जनरल फॉर्म की तरह नहीं दिख रहे हैं। तुम इसको जनरल फॉर्म में बदल सकते हो, मैंने जस्ट इसके पहले भी समझाया है। तो क्या करते हैं, बराबर को जो बराबर के दाएं तरफ लिखा है उसको इस तरफ लेते आओ, यानी इसको मैं पहला बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, दूसरा, तभी तो पेयर बनेंगे, क्या है पेयर। इसको एक साथ हमेशा काउंट करना है ना। तो अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, यानी मानक रूप स्टैंडर्ड रूप में, तो 2x प्लस 5y बराबर जो 7 है उधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 7 बराबर 0। अब देखो ये पहली तरफ दिख रहा है ना, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 की तरफ दिख रहा है कि नहीं, बराबर की साइड क्या है, 0 है, इसके साइड एक्स वाई है। और मैंने तुमको पहले बताया है कि एक्स वाई की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है पी क्यू आर एस ऐसे कुछ ले ले, है ना, तो उसको परेशान नहीं होना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पहले समीकरण में जो वेरिएबल है दूसरे में भी सेम वही वेरिएबल होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक्स माइनस वाई बराबर 9 है, जो इस साइड लेकर आएंगे तो -9 बराबर 0। बस अब तुम चाहो तो निकाल सकते हो भाई, एक बार ऐसे कंपेयर करके देख ले। अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा, यानी a1 मतलब x का कोफिशिएंट, यानी x के जो आगे लिखा है x का गुणांक, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा भाई 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा उसी प्रकार 5, समझ पा रहे हो ना। c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 की जगह पूरा -7 है, तो ये प्लस का लिखा है लेकिन यहाँ पर माइनस चाहिए तो माइनस को लेंगे ना, c1 बराबर क्या हो जाएगा -7। अब यहाँ पर देखो a2 की जो है यहाँ पर क्या है, ये पहला समीकरण था, ये क्या है दूसरा, ये पहला वाला है, ये क्या है दूसरा। तो a2x, यानी अब हम देख रहे हैं यहाँ पे x के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो जब किसी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता है तो वहां आगे कितना होता है, एक छुपा होता है, यानी यहाँ पर एक छुपा हुआ है भाई, है ना, ठीक है। तो यानी a2 को क्या लिख देंगे एक, इसी प्रकार b2 जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है -y, तो हम देख रहे हैं कि b2 जो है तो कोई संख्या दिख नहीं रही है, तो अभी मैंने बताया कि आगे क्या है एक छुपा है, लेकिन आगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो b2 बराबर -1। अब C2 जो क्या है -9 है, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा -9। आई बात समझ में यहाँ तक। तो A से हम कंपेयर करके कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, अर्थात A1 A2 B2 C2 का मान लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये समझा कि ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लाइंस को, दोनों लाइंस को, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इनको क्या मैंने बताया था अभी, जो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस होती है हमारी, जैसे ऐसे एक्स वाई मतलब जैसे इसको तुम ले लो एक्स एक्सिस, इसको ले लो वाई, तो हमारा वाई हो गया, हमारा एक्स हो गया, ठीक है। इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वाई डैश, मतलब इधर ऊपर की तरफ क्या होता है प्लस में, नीचे की तरफ माइनस, दाएं तरफ क्या प्लस में, बाएं तरफ माइनस। ये तो तुमको पता होगा, बीच में क्या होता है ओरिजिन, अर्थात मूल बिंदु। तो मैंने अभी जो ऊपर अभी मैंने जो बताया है कि जो दो इक्वेशन होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दो लाइन को। तो देखो यार, मैं यहाँ तुमको बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दो लाइंस खींच दे रहा हूँ, कोई भी दो लाइंस यार, जैसे तुम कोई भी दो लाइंस ले लो, मैं देखो मुझे पता ना ये क्या समीकरण, मैं बस ऐसे ही खींच रहा हूँ, ठीक है, कोई ग्राफ तो है नहीं कि मैं इक्वेट बना रहा हूँ। तो जो हमारे पहले समीकरण है मान लो उसकी लाइन है ए, दूसरा समीकरण क्या है ए, उसकी लाइन यार ये टेढ़ा हो गया, रुक, ये समझो कि सीधी रेखा है ना, सीधी लाइन है, पूरा सीधी बनी नहीं है, फिर भी ए बी हो गई, ये लाइन क्या हो गई पी क्यू, मैं इसका लाइन का नाम दे दिया। तो देखो जो दो हमारा
समीकरण था वो दो लाइन को दर्शा रहा है, दो रेखा को दर्शा रहा है। तो ये लाइन हो सकता है, देखो यहाँ पर कट भी कर दे। हो सकता है अगर मैं यहाँ पर ऐसे दो लाइन खींच दूं, ऐसे देखो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होना समांतर, हो सकता है दो समांतर भी हो सकती हैं, या हो सकता है दोनों एक दूसरे के ऊपर जस्ट, जैसे ए बी लाइन है, दूसरी लाइन इसके जस्ट ऊपर, यानी इसका मैं नाम पी क्यू दे दे रहा हूँ। पी क्यू जो हमारी पहली लाइन है ए बी, इसके जस्ट ऊपर, उसके ऊपर सटी हुई, यानी कोइंसिडेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर सटी हुई है। तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती, एक दूसरे के ऊपर। तो ये तीन कंडीशन आ सकते हैं कि एक दूसरे को काट दे कहीं बीच में एक जगह, या तो हो सकता है कहीं नहीं काटे। इसमें देखो ये काट रही है, नहीं काट रही है। इसमें देखो एक दूसरे के ऊपर ही हो गई। तो ये तीन कंडीशन बन सकती है कि जब दो समीकरण दो रेखा को दर्शाएं तो ऐसा समीकरण बन सकता है। तो और इसका दो, जब हमने बताया था कि दो समीकरण है, इसका हम क्या निकालते हैं? सोल्यूशन निकालते हैं, यानी वेरिएबल का मान फाइंड आउट करते हैं, अर्थात वेरिएबल की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ग्राफ की तरीके से वैल्यू फाइंड करने का तरीका है, वो हम चेक करते हैं कि क्या वो लाइन का कट कर रही है। तो जहां पर कट करेंगी वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर कहीं कट नहीं करेंगी तो उन जो हमारा इक्वेशन है दोनों का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कहीं कट नहीं करेंगे भाई तो कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब जहां कट करेंगे तभी सोल्यूशन। और यहाँ पे देखो एक दूसरे के ऊपर ही हो गई, मतलब कि अब एक दूसरे के ऊपर हो गई तो मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स कॉमन है दोनों के बीच में। अगर हम देखें कि पहली वाली जो लाइन है दूसरी वाली है, एक दूसरे को कितनी काट रही है भाई, इसके ऊपर ही हो गई है और उसके ऊपर जस्ट सट गई है। मतलब कि हर जगह काट रही है, हर जगह काट रही है, नहीं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ऐसे मतलब उसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो उस इक्वेशन के हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन हमारे क्या होती है, बनती है। तो इसको यहीं तक रहने देते, लेक्चर को यहाँ तक बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। अब आगे हम जो अभी मैंने बताया कि इक्वेशंस जो है लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने से क्या क्या मेथड है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और ये लेक्चर मैंने बिल्कुल इंट्रो रखा इसका ही, और इसमें जितनी सारी बेसिक बातें हो सकती थी मैंने सारी की। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर एक बार नहीं समझ कोई चीज उसको दोबारा देखो, है ना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अपना बिल्कुल क्लियर रखो। बाकी ठीक है, ये तो रहने लेक्चर। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।